आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, पर हम सबको पता है कि बिना हिंसा के हम जी नहीं सकते। और हमारे जैन धर्म में बहुत प्रकार की हिंसाएं बताई गई हैं। तो हमको कैसे जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए? शावक आरंभी हिंसा करता है, उद्योगी हिंसा करता है, विरोधी हिंसा करता है, संकल्पी हिंसा से बचना चाहिए। हिंसा चार प्रकार की है। आरंभ, व्यापार करोगे, भोजन बनाओगे, मकान बनाओगे, ये सब आरंभ है। नहाओगे, कपड़े पहनोगे, कपड़े बनवाओगे, ये आरंभी हिंसा तो आपकी होगी क्योंकि आप गृहस्थ हैं। शावक उद्योगी, व्यापार करोगे, सर्विस करोगे, व्यापार करोगे तो उद्योगी हिंसा भी होगी। कोई भी व्यापार करोगे तो हिंसा तो होगी। खेती ही है, अब खेती है तो गेहूं लगाना भी पड़ेंगे और पेड़ काटना भी पड़ेगा। पानी भी डालना पड़ेगा, हिंसा होगी। कोई भी व्यापार करोगे हिंसा होगी, कुछ भी करो तो उद्योगी हिंसा भी शावक करेगा। विरोधी हिंसा, कोई तुम्हें मारने आए, तुम्हारे परिवार को मारने आए, तुम्हारा धन हड़पने आए तो तुम लड़ोगे, तो विरोधी हिंसा भी है। संकल्पी हिंसा, इसका त्याग करना चाहिए। संकल्पी हिंसा श्रावक को नहीं करना चाहिए कि मैं कुत्ते को मारूंगा, मैं बिल्ली को मारूंगा, मैं चूहे को मार डालूंगा। चूहे हमें बहुत परेशान करते हैं हमारे घर में, ये संकल्पी हिंसा है। संकल्पी हिंसा नहीं करनी चाहिए। श्रावक तीन हिंसा करने के लिए उसके लिए कहा है, उपदेश भी है, लेकिन ऐसी हिंसा होने पर हमें प्रायश्चित रूप में प्रतिदिन जाप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अभिषेक आदि करना चाहिए और जप करना चाहिए। तो हम इन पापों से बच भी सकते हैं। पाप भी हो रहे हैं, ये हुए बिना होगा नहीं। भोजन बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, तो आरंभी आदि हिंसा होगी। और उसको दोष निवारण के लिए पूजन, विधान, उपवास, व्रत और जाप, आलोचना पाठ भी है, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ पढ़िए। इनको पढ़ करके हम अपने पापों को कम कर सकते हैं। कम करते हैं, इससे हमारे दोष कम हो जाते हैं। हम कैसे जिए ये तो अपने ऊपर है। हम रात्रि में कम चलेंगे, कम हिंसा होगी। हम कम अग्नि जलाएंगे, कम हिंसा होगी। हम जितना त्याग करते जाएंगे हिंसा कम होती जाएगी, जितना राग करते जाएंगे हिंसा बढ़ती जाएगी। एक मकान था, आप एक मकान में झाड़ू लगा लेते थे, तुमने एक और बनवा लिया, अब दो में लगाओ। क्या जरूरत थी दूसरा बनवाने की? तो जितना राग करोगे, जितना त्याग करोगे, उतनी हिंसा कम होगी। तुमने कह लिया तुम्हारे मकान में 3 मंजिल मकान था, एक मंजिल में आप एक रूम में रहते थे, तो आपने अपने रूम की झाड़ू लगा ली। अब पूरे मकान की झाड़ू लगा रहे हैं तो हिंसा तो होगी। तो जितना राग उतनी हिंसा, जितना त्याग उतनी हिंसा कम। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, त्याग कर दिया, हिंसा से बच गए। ऐसे ही एक बार भोजन करेंगे तो 2 बार की हिंसा से बच गए। तो ये सब जितना जितना त्याग करते जाओगे उतनी उतनी हिंसा कम होती जाएगी, अहिंसा बढ़ती जाएगी।
इसीलिए महाराजों ने सबका त्याग कर दिया, तो हिंसा से दूर हो गए, सारी हिंसा से दूर हो गए। ना हमें जल गर्म करना है, ना हमें खाना बनाना है, ना हमें लाना है, सिर्फ खाना है। तो खाने में भी हिंसा लग रही है। तो हिंसा लग रही है तो महाराज उसके लिए प्रायश्चित करते हैं, रोज प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, आहार के बाद जाप करते हैं, इसलिए कि हमसे हिंसा हुई है। मेरे निमित्त से अग्नि भी जली है, जल भी गर्म हुआ है, हिंसा भी हुई है, तो मेरे निमित्त से हुई है। अगर हम नहीं होते तो श्रावक ऐसा नहीं करता, उसे अपना ही अपना दोष लगता। तो इसलिए साधु फिर सामायिक करता है, तो सामायिक करके अपने दोष को नष्ट कर लेता है। तो ऐसे ही हिंसा कम की जाती है, त्याग से हिंसा कम की जाती है, राग में हिंसा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न। 4 प्रकार की हिंसा होती है, 3 हिंसा करने का श्रावक को अधिकार दिया है, श्रावक को करना पड़ेगी। चौथी के लिए त्याग करने को कहा है, संकल्पी हिंसा। आचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आलोचना पाठ पढ़ने से क्या पापों का क्षय होता है?